हेलो गाइस, आई एम नीतू कोहली और आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा नेल आर्ट। तो आ जाओ, पहले मैं आपको नेल्स दिखाती हूँ, इसके नेल्स कैसे हैं, क्योंकि ये मेरी स्टाफ की लड़की है ईशू, जिसको सब जानते हैं सब। तो आ जाओ, आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसके नेल के हिसाब से देखो टिप निकालनी है। और नेल इसके बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मुझे इसके नेल्स ना इसलिए इतने ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसके नेल जो है ना लॉन्ग है, इसका नेल बेड काफ़ी ज़्यादा, तो टिप जो है ना बहुत अच्छे से लॉक हो जाती है। और दूसरा कर्व नेल्स है, तो कर्व नेल्स ना हमेशा बहुत हेल्दी नेल माना जाता है। और इन कर्व नेल्स के ऊपर नेल एक्सटेंशन करने का और डिज़ाइनिंग क्रिएट करने का एक अलग ही मज़ा आता है। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं हमारा एक नया ट्यूटोरियल। तो स्टार्ट करने से पहले गाइज आप सबसे रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, एंड लाइक करना मत भूलना एंड शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलो आओ स्टार्ट करें हमारा एक नया ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले हम क्यूटिकल एरिया को पुशर की हेल्प से इस तरीके से पुश करेंगे और एक्स्ट्रा डेड स्किन को जो है बफ कर देंगे। एंड स्माइल लाइन को जो ग्रो हुआ नेल है वहाँ पर हम नीड कर लेंगे, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा ग्रोथ वाला एरिया नहीं चाहिए, बिकॉज नेल बेड ऑलरेडी काफ़ी अच्छा और हेल्दी है, आप देख सकते हैं। तो इसलिए हम इसे नीड कर लेंगे ताकि हमारी जो टिप का लॉक है वो भी यहाँ पर प्रॉपरली लॉक हो सके। और अब मैं यहाँ पर हल्का हल्का बफ़ कर रही हूँ एमरी बोर्ड से। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एमरी बोर्ड से नीतू क्यों बफ़ कर रही है। तो यहाँ पर एमरी बोर्ड से बफ़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि लास्ट वाला जो प्रोडक्ट था ना, हमने हल्का सा छोड़ा हुआ था, 5 to 15% छोड़ते हैं जब हम लास्ट नेल रिमूव करते हैं, और इसे मैंने नीट कर लिया। मैं ब्लॉब ऑफ कर रही हूँ पूरे के पूरे नेल को। सो ब्लॉब ऑफर से पूरे नेल को ड्राई करने के बाद जो हमने टिप सेलेक्ट करके रखी हुई हैं, अब हम 1 by 1 करके सभी नेल्स के ऊपर इसे हम अप्लाई करेंगे हमारी टिप को और इसे लॉक कर देंगे। सो कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ पर मैं टिप को होल्ड करके रखूँगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया इसका जो नाचो नेल है वो कर्व नेल है, तो बहुत बार ऐसे होता है कि वो साइड से उठ जाता है और वो बबल क्रिएट कर देता है। तो इसलिए मैंने होल्ड करके रखा। अब हम लेंथ को कट करेंगे, तो थोड़ी सी लेंथ हमने कट करनी है क्योंकि इसको लॉन्ग नेल्स चाहिए। तो यहाँ पर हम अपने टिप क्लिपर का यूज़ करते हैं लेंथ को कट करने के लिए। एंड लेंथ कट करने के बाद इसे हम ब्लेंड करेंगे नाचो नेल में। जो टिप का एरिया है, जो कॉर्नर है टिप का, उसे हम एमरी बोर्ड की हेल्प से इस तरीके से ब्लेंड करते हैं। साइड्स को ब्लेंड करते हैं नाचो नेल की साइड वॉल्स में, और साथ में जैसे कि आज हमने जो शेप बनानी है वो स्टेलिटो शेप बनानी है, तो वो भी हम अभी ही इसी स्टेप के साथ ही बना लेंगे। सो गाइज, जैसे कि हमारी जो शेप्स होती हैं एक दूसरी शेप के साथ कनेक्टेड होती है, जैसे कि स्क्वायर सॉफ्ट स्क्वायर के साथ, फिर उसके बाद वो कॉफिन, एंड कॉफिन के बाद हमारी राउंड, एंड राउंड के बाद में हमारा जो शेप स्टार्ट हो जाती है ओवल फैमिली, एंड लास्ट में स्टेलेटो शेप जो कि पॉइंटेड हो जाती है। लेकिन इसे थोड़े से ब्रॉड चाहिए नेल्स, तो पूरे के पूरे नेल पे हमने स्टेलेटो शेप बना के ब्लेंडिंग लाइन करके रख ली। एंड अब हम पूरे नेल को ब्लॉब ऑफर की हेल्प से ब्लॉब ऑफ करेंगे, तो इंक्लूडिंग हमारा टिप का एरिया और हमारा नाचो नेल बेड, दोनों एरिया से हम अच्छे से ब्लॉब ऑफर की हेल्प से पूरे के पूरे नेल को ड्राई कर लेंगे। सो गाइस, पूरे के पूरे नेल को ब्लॉब ऑफर करने के साथ अब बारी है हमारे पूरे नेल के ऊपर डिहाइड्रेटर अप्लाई करने की। तो यहाँ पर हम डिहाइड्रेटर अप्लाई ना करके हम लोग प्राइमर जेल अप्लाई करें। तो डिहाइड्रेटर में प्राइमर में बहुत सारे जने हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि मैम प्राइमर क्या होता है और डिहाइड्रेटर क्या होता है। तो प्राइमर और डिहाइड्रेटर दोनों सेम चीज़ें होती हैं, और एक होता है स्टिकी वाला प्राइमर, या फिर जैसे कि हम बोलते हैं स्टिकी डिहाइड्रेटर। तो ये हम बेसिकली प्राइमर जेल बोलते हैं, जो कि आप देख सकते हैं हल्की सी शाइन छोड़कर जाता है। और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ इसके ऊपर जेल बेस हमारा विद स्ट्रेंथनिंग पाउडर। तो पूरे के पूरे नेल के ऊपर बिल्कुल पतली पतली कोट करके अप्लाई करेंगे हमारे जेल की। हमारा हार्ड जेल हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं नॉन हीटेड विद स्ट्रेंथनिंग पाउडर, जैसे कि आप देख सकते हैं उसमें आपको मोटे मोटे से दाने भी नज़र आ रहे होंगे। तो ये सभी नेल्स पर एक साथ अप्लाई करके हमने क्योर करा दिया। क्योर कराने के बाद गाइस अब मैं अप्लाई कर रही हूँ अगेन यहाँ पर हमारा क्लियर हार्ड जेल विद स्ट्रेंथनिंग पाउडर। पूरे नेल के ऊपर थोड़ी थिक करके लेयर अप्लाई करेंगे। तो जैसे कि मैंने पतली लेयर फर्स्ट वाली लगाई, तो यहाँ पर सेकेंड वाली लेयर जो मैं थोड़ी थिक करके अप्लाई कर रही हूँ। एंड इसे हम फर्स्ट बिल्डर भी बोलते हैं। एंड गाइज, हमें इसे सारे नेल्स पर एक साथ ही अप्लाई करना होता है ताकि हमारा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। और इसे अब हम क्योर करा देंगे। एंड क्योर कराने के बाद अगेन हम एटलीस्ट एक बार और जेल देंगे थोड़ा थिक करके, जिसे कि हम सेकंड बिल्डर बोल सकते हैं। अगेन हमारी हार्ड नॉन हीटेड जेल विद स्ट्रेंथनिंग पाउडर के साथ में हमारे जेल ब्रश की हेल्प से जो है अप्लाई करेंगे हमारे प्रोडक्ट को। एंड ये जो प्रोडक्ट है ये निहाओ ब्रांड का प्रोडक्ट है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पर हम सेकेंड बिल्डर अप्लाई करेंगे पूरे के पूरे नेल के ऊपर। इक्वली एप्लीकेशन करनी है, एंड इसे भी अप्लाई करने के बाद
सभी नेल्स पर एक साथ क्योर करा देना है। एंड क्योर कराने के लिए गाइज आपको जो है, अगर आपके पास ये LED लैम्प है तो एटलीस्ट 90 सेकेंड आपको क्योर करवाना ही करवाना है। और UV लैम्प तो अब यूज़ नहीं होती हैं क्योंकि उसका ट्रेंड जो है जा चुका है। और अगर आपके पास 84 वॉट से कम की लैम्प है तो एटलीस्ट 120 सेकेंड ज़रूर क्योर कराना। और अब मैं पूरे के पूरे नेल को जेल वाइप कर रही हूँ हमारे एसीटोन फ्री की हेल्प से। तो यहाँ पर हम जो है लिंट का यूज़ करते हैं, फिर एसीटोन फ्री यूज़ करते हैं। ये मेडिकेटेड होता है जो कि बिल्कुल भी स्किन को वाइट या ड्राई नहीं करता है। और अब हम पूरे के पूरे नेल की बफिंग करेंगे। पूरे नेल की बफिंग हमने इसलिए करनी है क्योंकि जो जेल होता है हमारा फ्लेक्सिबल होता है, कहीं ना कहीं ये ऊपर नीचे हो ही जाता है हम कितनी भी कोशिश कर लें। तो इसलिए इसका जो है हमने पूरे के पूरे नेल का एपेक्स क्रिएट करना होता है क्योंकि नेल का एक सरफेस स्मूथ बनाना होता है। सो सारे के सारे डंट्स एंड बम्स हमारे क्लीन करने इस स्टेप में बहुत ज़रूरी होते हैं। नहीं तो हम जब कलर एप्लीकेशन करते हैं ना या डिज़ाइन करते हैं तो उसमें वो डंट्स एंड बम्स बहुत अच्छे से विजिबल होते हैं और जो नेल की लुक आती है वो बहुत ही बेकार आती है। तो इसलिए हमने हमेशा ध्यान रखना है कि ये स्टेप हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम सारे नेल्स की डंड एंड बम्स तो क्लीन करते ही करते हैं, साथ में क्यूटिकल एरिया नीड करते हैं, साइड वॉल्स भी नीड करते हैं एंड साथ में हम अपनी शेप को भी एक बार फाइनल लुक ज़रूर देते हैं बिकॉज इसके बाद का जो सारा स्टेप होता है वो हमारा डिज़ाइनिंग वाला होता है। तो यहाँ पर आप जितना अच्छा अपना नेल सुंदर बनाएंगे, आपका डिज़ाइनिंग और आपका जो लास्ट लुक है फाइनल लुक वो उतनी ज़्यादा सुंदर आएगी। सो गाइज़ यहाँ पर ना ये स्टेप मैं आपको एक और समझा देती हूँ। अगर आपने नेल एक्सटेंशन ही करने होते हैं, सिर्फ डिज़ाइनिंग नहीं करनी होती है, तब भी ये स्टेप हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तब भी आपने इस स्टेप को कंप्लीट करके ब्लॉब ऑफ करके UV टॉप कोट लगा देना होता है। तो कुछ इस तरीके से नेल्स हमारे दिखते हैं। तो आप देख सकते हो इनकी शेप, इनका एपेक्स कितना परफेक्ट आ रहा है। तो अब हमने डिज़ाइनिंग करना है तो अब पूरे के पूरे नेल को मैं ब्लॉब ऑफ करूँगी। यहाँ पर पूरे नेल को ब्लॉब ऑफ करने का रीज़न ये है क्योंकि ब्लॉब ऑफ करने से हमारे छोटे मोटे जो स्क्रैचेस भी होते हैं एमरी बोर्ड से जो बफिंग हुई होती है वो भी नीट हो जाते हैं और नेल का जो लुक है, छोटा मोटे बम्स भी होते हैं अगर, तो वो भी क्लियर हो जाते हैं। एकदम स्मूथ सरफेस एंड कहते हैं ना मुलायम सरफेस मिलता है। तो जिस पे कि अब हम जैसे जेल पॉलिश लगाएंगे तो जेल पॉलिश बहुत ही आराम से एप्लीकेशन होती है और एप्लीकेशन में भी बिल्कुल भी कोई जो है थिक बेस कहीं पर भी नहीं लगता है। इक्वल क्वांटिटी में पूरे नेल के ऊपर आराम से फैल जाती है हमारी जो जेल पॉलिश होती है। तो यहाँ पर जेल पॉलिश हम लगा रहे हैं बिल्कुल पतली पतली कोट। आप देख सकते हो कितनी पतली कोट लगाई है मैंने। हमेशा आपने भी इतनी ही पतली कोट लगानी है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टे करे। इसे क्योर करा देंगे। क्योर कराने के बाद यहाँ पर मैं एक कोट और लगा रही हूँ हमारी जेल पॉलिश की, तक क्योंकि जो फर्स्ट कोट थी वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसलूसेंट आ रही थी तो हमें थोड़ा सा कलर चाहिए बिकॉज हमने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग क्रिएट करना है इसके लिए। तो यहाँ पर पूरे के पूरे नेल के ऊपर मैंने जो जेल पॉलिश लगाई है ये कलर नंबर है 30 नंबर, हमारा नीहाओ ब्रांड का प्रोडक्ट है ये। और ये कोट जो है आप देख सकते हैं बिल्कुल पतली कोट में हमें 100% कवरेज दे रहा है पूरे के पूरे नेल पे। और इसे भी अब हम क्योर करा देंगे। एंड इसे क्योर कराने के बाद गाइज यहाँ पर अब बारी है हमारी UV टॉप कोट लगाने की। तो पूरे के पूरे नेल के ऊपर हम UV टॉप कोट लगा देंगे। तो अब यही सोच रहे हैं कि इतनी जल्दी UV टॉप कोट, जी नहीं, यहाँ पर हमारा जो स्टेप है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम पहले यहाँ पर एक बार UV टॉप कोट लगाएं। जैसे जैसे स्टेप बढ़ते रहेंगे आपको भी समझ आ जाएगा कि क्यों UV टॉप कोट लगाई। गाइज UV टॉप कोट को हम यहाँ पर क्योर करा देंगे। एंड क्योर कराने के बाद गाइज बारी है इसके ऊपर क्रोम रिफ्लेक्शन करने की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं हाफ ऑफ द एरिया पे, इवन हाफ ऑफ से भी ज़्यादा एरिया पर ही मैं यहाँ पर रेड क्रोम एप्लीकेशन कर रही हूँ। डायरेक्ट हमारे क्रोम एप्लीकेटर की हेल्प से इसकी काफ़ी अच्छी शाइन आ रही है। मिरर इफेक्ट ऑलरेडी काफ़ी अच्छा आ रहा है। साइड्स को कवर करना मत भूलना और पूरे के पूरे नेल पर इक्वली एप्लीकेशन हो जानी चाहिए क्योंकि आपने UV टॉप कोट के ऊपर कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कहीं कहीं पर आता नहीं, तो अच्छे से आपने अप्लाई करना। और अब यहाँ पर मैं नीहाओ ब्रांड की 24 नंबर की रेड कलर की जेल पॉलिश है, 24 या 25 है, आप एक बार शेक कट मंगवा के देख सकते हैं। तो इसमें जो है ये जो रेड कलर की ग्लिटर वाली जेल पॉलिश है आप देख सकते हैं इसकी शाइन कितनी अच्छी आ रही है जब हम इसके ऊपर क्रोम के ऊपर ये वर्क करें। तो यहाँ पर मैंने अपनी जेल पॉलिश से करना क्या है, यहाँ पर हम डीप कर्व फ्रेंच क्रिएट करना है सभी नेल्स पर इक्वली अप्लाई करके और सिर्फ एक सिंगल कोट ही अप्लाई करनी है क्योंकि यहाँ पर हमारा जो डीप कर्व फ्रेंच है ना हमने UV टॉप कोट के ऊपर लगा रहे हैं। एंड आपने देखा अभी तक हमने UV टॉप कोट को भी ब्लॉब ऑफ नहीं किया है बिल्कुल भी, तो इसको भी हमने डबल वर्क करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर जेल से कोटिंग कर दी है, जेल पॉलिश से हमारे क्रोम की, ताकि हमारा क्रोम भी ना निकले और हमारा जो वर्क है वो स्टेबल हो जाए और हमें एक प्रॉपर डबल रिफ्लेक्शन मतलब क्रोम एंड ग्लिटर का डबल शाइन रिफ्लेक्शन मिल सके। तो इसे अब हम क्योर करा देंगे। एंड क्योर कराने के बाद हम इसको करेंगे जेल वाइप। तो अब यही सोच रहे हैं ये क्या सारे स्टेप उल्टे क्यों हो रहे हैं।
तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो एक्स्ट्रा क्रोम एरिया था वो हमारा जेल वाइप से हट गया है और पूरे के पूरे नेल को हमने जेल वाइप कर लिया है। हमारी ग्लिटर वाली जेल पॉलिश को भी अभी हमने सील नहीं किया है और नीचे वाले नेल के ऊपर यूवी टॉपर लगी हुई थी एंड क्रोम लगा था, तो एक्स्ट्रा क्रोम को हमने जेल वाइप करके हटा लिया और मैं पूरे के पूरे नेल के ऊपर अगेन यूवी टॉप कोट अप्लाई कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो हमारे दोनों वर्क जो है डबल वर्क इकट्ठा ही वर्क हो जाएगा, नहीं तो हम बार बार बफिंग करते और बार बार जो है हमें यूवी टॉप कोट अप्लाई करनी पड़ती। तो यहाँ पर हमारे स्टेप्स भी बच गए और हमारी यूवी टॉप कोट भी बच गई और सबसे मेन चीज़ हमारा टाइम भी बच गया। सो गाइस, इसे भी क्योर कराने के बाद अब हम पूरे के पूरे नेल को करेंगे अगेन सॉफ्ट ब्लॉब ऑफ से ब्लॉब ऑफ। तो यहाँ पर हमारा जो है जितना भी वर्क हमने किया था वो क्योंकि अभी लॉक नहीं हुआ था, तो यहाँ पर हम अपना लॉकिंग का वर्क करेंगे। तो यहाँ पर ब्लॉब ऑफ करने का एक और रीज़न था, क्योंकि जैसे कि आपने देख सकते हैं मैं अभी ब्रश आर्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पर ब्रश आर्ट के लिए मैं वाइट जेल पॉलिश यूज़ कर रही हूँ। तो ये वाइट जेल पॉलिश जो हम यूज़ कर रहे हैं, हमने इसके ऊपर भी क्रोम का रिफ्लेक्शन करना है। तो इसके लिए मुझे नीचे का जो बेस था वो ड्राई करना बहुत ज़रूरी था, अदरवाइज़ क्या होता है जो रेड एरिया था और जो हमारा पेस्टल एरिया है वहाँ पर भी हमारा क्रोम का रिफ्लेक्शन आ जाता। लेकिन क्योंकि मुझे वाइट के ऊपर ही सिर्फ ग्लास इफेक्ट क्रोम चाहिए, तो इसलिए मुझे पूरे नेल को ब्लॉब ऑफ तो करना ही था। तो दैट्स वाई मैंने अपने वर्क को थोड़ा और फास्ट मोड पे कर लिया और शॉर्टकट्स लिए, ताकि हमारा जो वर्क है वो जल्दी से भी हो जाए, हमारा टाइम भी सेव हो और जो एज एन हमारा रिजल्ट आना है वो भी प्रॉपर लॉकिंग हो जाए, ताकि उसकी स्टेबिलिटी भी कम ना हो। तो ब्रश आर्ट करेंगे पूरे के पूरे नेल के ऊपर, फ्रेंच एरिया के ऊपर। आप देख सकते हैं वाइट जेल पॉलिश के साथ यहाँ पर मैं ब्रश आर्ट कर दूंगी और इसे ब्रश आर्ट करने के बाद हम इसे क्योर करा देंगे। इसे क्योर कराने के बाद गाइज हमारी ब्रश आर्ट को आप देख सकते हैं मैं क्रोम अप्लाई कर रही हूँ। तो पूरे के पूरे फ्रेंच एरिया के ऊपर जहाँ जहाँ पर हमारी ब्रश आर्ट है, आप देख सकते हो हमारे जो क्रोम का रिफ्लेक्शन है सिर्फ वहीं पर ही आ रहा है। और इसे कंप्लीट करने के बाद अब मैं अप्लाई कर रही हूँ यूवी टॉप कोट। तो ये जो फाइनल यूवी टॉप कोट है, यहाँ पर हमारा वर्क जो है पूरा का पूरा लॉक होगा। लॉकिंग करने के बाद हम इसे जो है प्रॉपरली कंप्लीट कर देंगे। एंड आइए देखते हैं इसे कंप्लीट करने के बाद इसकी फाइनल लुक कैसी आती है। तो इसे क्योर कराने के बाद ये है गाइज हमारे नेल्स का फाइनल लुक। आई एम श्योर आपको हमारी इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको हमारी वीडियो में सच में बहुत कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपके पास सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएं जब भी हमारी न्यू वीडियो अपलोड हो। और अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड शेयर करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना हमारी वीडियो को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। एंड अगर आपके क्लासेस को लेकर कोई भी आपकी इंक्वायरी है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। टाइमिंग है मॉर्निंग 11 o'clock टू इवनिंग 7 o'clock तक। गाइज प्लीज़ इसी टाइम में ही करना, क्योंकि मेरी भी फैमिली है तो मुझे बहुत मुश्किल होती है कई बार शाम को रिप्लाई करने में, और कई बार तो रात को भी कॉल्स आती हैं तो बच्चों की नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।